हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सांसद अवसर नहीं है कि जिस पीडीए का ये बार-बार नारा देते हैं, ये फर्जी पीडीए के लोग राजीव राय की हैसियत आप नाप रही हैं हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर से। सत्ता का आईना विपक्ष होता है और विपक्ष घुटना टेक दिया है। जो पाल, प्रजापति, गोंड, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के पूरे कार्यकर्ताओं ने एक जोरदार प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन जो था वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ तो था ही, लेकिन विशेषकर राजीव राय यानी कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके बड़बोलेपन को लेकर आज भाजपा ने ताल ठोक दिया और चैलेंज दे के चुनौती दे दिया, अगर हिम्मत है तो जाति सूचक शब्द कह के फिर से दिखाएं। इसी पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं भाजपा के महासचिव हैं अरविंद राजभर, जिनसे ही बातचीत करती हूँ। सर, आज आप लोगों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, ज्ञापन आप लोगों ने सौंपा, राजीव राय से क्या विरोध हो गया? ये तो अभी झांकी है, पूरा पिक्चर बाकी है। पर्टिकुलर किसी सांसद देखिए हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सांसद अवसर नहीं है समाजवादी पार्टी के। महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो समाजवादी पार्टी का इंजन है, अगर इंजन ही डिस्टर्ब हो तो डब्बे तो डिस्टर्ब हो ही जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी और माननीय शिवपाल यादव जी के द्वारा जो पाल, प्रजापति, गोंड, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्लाह, अर्कवंशी, बारा, बंजारा, खंगार तमाम जातियों को इस बदलते भारत में अगर नीच शब्द कह करके उनको संबोधित किया जाएगा, छोटी जाति के लोग हैं यह कह के संबोधित किया जाएगा, तो आज के समय में यह असंवैधानिक है। मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से इनके मन में एक गलतफहमी बस गई है कि आजादी के पहले जो सिचुएशन था वही सिचुएशन आज भी है, तो उसी चीज को आगाह करने के लिए हमने आज का यह धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्य करवाया है। हमने कहा कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, संभल जाइए, क्योंकि जिस पीडीए का नारा देते हैं, जिस पीडीए का वोट आपको चाहिए, उसी पीडीए के लोगों को आप नीच कहते हैं, छोटी जाति के कहते हैं। किस मुंह से आप वोट मांगने का काम करते हैं? कहीं ना कहीं इनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं, बड़े नेता हैं, यह सांकेतिक धरना प्रदर्शन उनके लिए है कि अगर अपने आदत में सुधार नहीं लाए और मुंह में राम बगल में छुरी लेके घूमेंगे तो एक कदापि अरविंद राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नहीं होने देगी। ये सवाल लाजमी है। समाजवादी पार्टी पीडीए की राजनीति पे विश्वास करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव की जब बात आती है तो सपा का कहना होता है कि पीडीए ने हमें जिताया, और उस पीडीए के खिलाफ इस तरीके के शब्द, सुभाषपा की चुनौती, उसमें ये बीच में राजीव राय को सपा कैसे बर्दाश्त कर ली है, ऐसे शब्दों को वो बोल रहे हैं? जब हम क्या कह रहे हैं, जब उनके आका ही ऐसी विचारधारा से प्रभावित हों, तो नीचे तो ये आम लोग हैं, आम बात है ये। जैसा उनके आका वैसे उनके लोग, तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है? पहला। दूसरा कि जिस पीडीए का ये बार-बार नारा देते हैं, ये फर्जी पीडीए के लोग उन पीडीए लोगों की पिटाई करते हुए पाए जा रहे हैं, उनके साथ गुंडई करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी जमीन कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। वह लोग हैं जिन लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2013 को कहा कि यह लोग औसत से ज्यादा आरक्षण ले लिए हैं, औसत से ज्यादा मजबूत हो गए हैं, इसलिए गरीबों को सता रहे हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पे लोग क्यों नहीं बोलते हैं? आरक्षण पर क्यों नहीं बोलते हैं? जिस संविधान आपने कहा ना कि पीडीए ने जिताया, पीडीए ने थोड़ी जिताया है, जिताया इनको संविधान ने। जिस संविधान के गोद में ये खेल रहे थे, जिस संविधान के खतरे में बता रहे थे, आज उसी संविधान को मानने से लोग इनकार भी कर रहे हैं। जंतर मंतर पर जिस प्रकार की सिचुएशन डेवलप्ड हुई, वह इन्हीं लोगों की देन है, विपक्षी पार्टियों की देन है। नहीं तो छात्र आंदोलन कर रहे थे और उनका लिखित था, स्टेटमेंट था कि हम शांतिप्रिय तरीके से अपने धरने प्रदर्शन को चलाएंगे, हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार का सिचुएशन विपक्षी पार्टियों ने एंटर करके पूरे धरना प्रदर्शन को हाईजैक करके और बच्चों पर लाठी बरसवाने का, बर्बरता से लाठी बरसवाने का काम किया है, यही दिखाता है कि यह लोग अवसर की तलाश में रहते हैं और अवसर बस मिलना चाहिए। अवसर मिलते ही बच्चों के ऊपर लाठी चलवाना, बच्चियों के ऊपर लाठी चलवाना, इस प्रकार का कृत्य करते हैं। राजीव राय के खिलाफ और भी बहुत सारी बातें आती हैं, और खुद मंत्री जी आपके फादर भी उसको लेकर कई बातें कहे कि यादवों का जमीन आप कब्जा करते हैं, दलितों पे आप अपशब्द बोलते हैं, यादवों को आप पसंद नहीं करते हैं। मतलब ये जो उनके बीच में रार तकरार है, क्या ये सच में यादवों का जमीन? राजीव राय की हैसियत आप नाप रही हैं हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर से। नहीं, उन्होंने ये तो आरोप लगाया।
यादवों उनके का जमीन। अरे उनके जैसे 80 लोकसभा सांसद बनाने के लिए यह पार्टी बनाया गया है, ठीक ना? 403 विधायक बनाने के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनाया गया है। एवी फॉर्म पर साइन हम भी करते हैं जहां अखिलेश जी करते हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी जहां करते हैं वहां हमारे नेताजी भी करते हैं। तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण माननीय राजीव राजी नहीं है। मैं उनका नाम ले रहा हूं गलती से। ऐसे लोगों का मैं नाम में लेना पसंद नहीं करता हूं कि जो लोग की मानसिकता ही दूषित हो, संविधान के आड़ में और आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव जीत गए, नहीं तो क्या हश्र होता। 2 बार के चुनाव में चुनाव आयोग ही बताता रहता है हमेशा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारी लड़ाई उनसे थोड़ी है। अखिलेश को चुनौती है। हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी शीर्ष नेतृत्व से है। आपने बोला क्यों ऐसा? आप कह रहे हैं कि राजभर नीच है, चौहान नीच है, बिंद नीच है, निषाद नीच है, तो फिर ऊंच कौन है? यादव। यादव ऊंची 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 जाति के लोग हैं। तो उसको क्यों नहीं आप डिफाइन कर रहे हैं? बताइए तो सही कि नीच हम लोग हैं तो ऊंच कौन है? वो तो कह रहे हैं कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं। तो हम महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं। बाबा भोलेनाथ के हम लोग वंशज हैं। आइए लाइन पर। ये बांटने का काम कौन कर रहा है? यही लोग बांटने का काम कर रहे हैं। जो प्रभु श्री राम को नहीं मानते लोग करें प्रभु श्री राम, ये कौन है? जरा सोचिए। को कह रहे थे कि सनातन मतलब क्या है, ये पूजा पद्धति क्या होती है, देवी देवता क्या होती है। यही नहीं स्टेटमेंट था कुछ दिन पहले अखिलेश जी क्या बोले? माननीय अखिलेश जी बोले ना, सनातन ही समाजवाद है। उसके पहलवान नमाजवाद था का? क्यों नहीं समझते इस बात को? ये आंख में धूल झोंक करके राजनीति करना। वो कहते हैं ना, आज कल की जो राजनीति विपक्ष की हो रही है वो राजनीति हो रही है। पहले की राजनीति होती थी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में, जो होती थी वो नीतियों पर राजनीति होती थी। ऐसे ही धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे। जमीनी संघर्ष देखा, गरीबों के उत्पीड़न को देखा उन्होंने, गरीबों के उन समस्याओं को उन्होंने अपनी समस्या समझा, उनकी बात की, उनके लिए उन्होंने संघर्ष किया, तब जाकर के आज ओबीसी ओबीसी कहने लायक हुआ। माननीय स्वर्गीय बीपी सिंह साहब ऐसा ही नहीं लड़ाई लड़े, लड़ाई लड़े तब 27% आरक्षण प्राप्त हुआ। क्या कर रहे हैं ये लोग? एजेंडे पर बात क्यों नहीं होती? जो एजेंडा आज जनता के हित के लिए होना चाहिए, हम कह रहे हैं 33% आरक्षण, आप कह दिए कि नहीं लागू होना चाहिए। एक तरफ आप कहते हो नहीं लागू होना चाहिए, दूसरे तरफ कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाना अनिवार्य है। अगर बेटियों को पढ़ाना अनिवार्य है तो क्यों नहीं इस पे धरना प्रदर्शन करते हैं कि जितनी भी बेटियां हैं, जितना पढ़ना चाहें, शुरू से लेकर अंत तक, चाहे जितना पढ़ना चाहें, उनकी पढ़ाई सरकारी पैसे से होना चाहिए। बेरोजगार नौजवान अगर टहल रहे हैं, आप कह रहे हैं बेरोजगारी है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सत्ता का आईना विपक्ष होता है और विपक्ष घुटना टेक दिया है, हाथ जोड़ के बैठ गया है कि यू आर द ग्रेट, हम कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अवसर मिलेगा तो फिर हम भी चढ़ाई कर देंगे। जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पे कभी समाजवादी पार्टी आगे आकर के बात नहीं कर रही, और बेवजह खाली उलझाने का काम, जाति के नाम पर, तो मंदिर मस्जिद के नाम पर, तो फिर कहीं ना कहीं जमीन के नाम पर। ये सब हम पसंद नहीं करते हैं। हम सैद्धांतिक लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम यह चाहते हैं, ठीक है हमारी सरकार है वर्तमान में, वो कार्य कर रही है, उसकी जो कमियां हैं उसको उजागर करिए ना, और उसको सही करने के लिए आप काम तो करिए। आप एक तरफ गुलदस्ता लेकर के आप भेंट करेंगे कि थोड़ा बचाए रखिएगा, हमारी कोई जांच ना हो, और दूसरी तरफ जब जनता के मुद्दे उठते हैं तो वहां साइलेंट हो जाते हो। नहीं तो वो कह रहे हैं कि हम उजागर कर रहे हैं कहिया करेंगे? राम मंदिर में चोरी उजागर करत हैं, इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनवावत हैं। वो कहिया करी? हाँ, हम ही पूछे चुनाव आ जाए तब। अभी तो कहे ना कि संविधान खतरे में है। मैं पूछता हूं उनसे, अगर संविधान खतरे में है और संविधान को आप मानते हैं, तो बंगाल में जब भाजपा प्रचंड बहुमत से आई, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना था संविधान के दायरे में रहकर, तो क्यों नहीं दिया गया? राज्यपाल को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग क्यों करना पड़ा? चलिए ठीक है, मान लेते हैं। अभी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहा था ना, क्या लोगों ने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया? संविधान क्या इस चीज की गवाही देता है क्या कि आप उग्र आंदोलन करो? वही नहीं कहता शांत तरीके से। एक तरफ पार्लियामेंट चल रहा है, और पार्लियामेंट जो देश का केंद्र बिंदु है, पूरे दुनिया की निगाह भारत पर पड़ी रहती है, और यहां पर आप वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं। आप यहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं कि यहाँ का जो एक समन्वय है वो कहीं खंडित हो जाए। जो यहाँ लोग सदन में बैठ करके इस देश के भविष्य का निस्तारण और निर्धारण करने का काम करते हैं, क्या उस सदन का अगर एक एक ईंट पर पूरे देश का पैसा लगा है, एक गरिमा है उस सदन की, आप बच्चों को लेकर के चढ़ाई कर देंगे सदन पर, जाकर पीएम आवास के सामने और पार्लियामेंट के सामने जाकर धरना देंगे? ये नेपाल बना रखे हैं क्या? ये सरकार
हमारी सरकार है। इस देश की 140 करोड़ जनता विश्वास की है। समस्याएँ हैं, हमारी सरकार यह भी नहीं कहेगी हम करबे नहीं करेंगे, हम समाधान नहीं करेंगे, वो कह रही है कि हम समाधान करेंगे। लेकिन जब आपके आंदोलन का राजनीतिकीकरण होने लगा, जहाँ एक तरफ बच्चे थे, बच्चों की बात पर सहानुभूति पूर्वक उस पे विचार करने की ये योग्य चीज़ें हैं। पेपर आउट नहीं होना चाहिए। लाखों, करोड़ों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में हो जाता है। हमारी सरकार ने बहुत कंट्रोल किया है। पूर्व की सरकारों में तो आकलन किया जाए तो पेपर होना है 15 दिन पहले, 15 दिन बाद और पेपर आ जाता है 15 दिन पहले। एग्ज़ाम कोई और देता था, नौकरी कोई और करता था। इसको कंट्रोल किसने किया? हमारी सरकार ने कंट्रोल किया। जो एक रैकेट चलता था, एक चेन चलता था, बड़ी चेन, उसको ब्रेक करने का काम हमारी सरकार ने किया। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन आप बच्चों के आड़ में बच्चों को ढाल बना करके आप राजनीति करना चाहेंगे, चुनावी माहौल बनाना चाहेंगे, तो ये कदापि नहीं होने वाला है। ये थे अरविंद राजभर जी का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार सुभाषपा ने प्रदर्शन किया है, वो सिर्फ किसी एक सांसद के लिए नहीं था, बल्कि पूरे समाजवादी पार्टी के खिलाफ था। क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी इस बात का दावा ठोकती है कि हम पीडीए वर्ग के लोग हैं और पीडीए की राजनीति करते हैं। पीडीए समीकरण ने हमें ही जीत दिलाई थी 2024 में, लेकिन उनका भूल है। इस तरीके से किसी को नीच और किसी को अपमानजनक शब्दों से नवाजेंगे तो उनको भी बताना पड़ेगा कि उच्च श्रेणी में आखिर कौन आता है। कैमरामैन मोनू के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।